बच्चों नमस्कार। बसंत पुस्तक से आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी पाठ 3 जिसका शीर्षक है नादान दोस्त कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। वो हिंदी साहित्य के सम्राट माने जाते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नादान दोस्त कहानी का सारांश इस प्रकार से है। प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी में बच्चों की जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा और उनकी नादानी का सटीक अंकन हुआ है। नादानी कहते हैं बच्चों, नादान कहते हैं जिसको समझ नहीं है। जिसको समझ नहीं है वो नादान है, यानी कि वस्तुओं के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जिसको जानकारी नहीं है उसको नादान कहते हैं। तो यहाँ पर उनकी नादानी का सटीक अंकन हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। केशव और श्यामा भाई बहन हैं। उनके घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चे उन अंडों को देखना चाहते थे। वे अंडों से निकलने वाले बच्चों को देखना चाह रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर को केवल अपनी बहन श्यामा से मिलकर चिड़िया के बच्चों के ऊपर छाया करने, पानी का बर्तन रखने तथा खाने की व्यवस्था करने के काम में लग गया। उनके छूने के कारण अंडे बेकार हो गए, गिरकर टूट भी गए। अच्छा करते करते नादानी में चिड़िया के अंडों को नष्ट कर दिया। ये इस कहानी का सारांश है बच्चों। आइए अब हम आगे चलते हैं। नादान दोस्त, नादान का हम आपको अर्थ समझा चुके हैं कि नादान माने क्या होता है। जिसको पूरी समझ नहीं है किसी चीज़ के बारे में उसे नादान कहते हैं। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार से है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस कहते हैं बच्चों दीवार के ऊपर का जो आगे का बढ़ा हुआ भाग होता है, जिसको छज्जा भी कह सकते हैं हम, वो कार्निस कहलाता है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। दोनों बहन भाई उसको वहाँ आते जाते देखा करते चिड़िया को। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। सुबह होती दोनों अपनी अपनी आंखें मलते हुए वहाँ कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। उनको दूध जलेबी की याद भी नहीं रहती, सुध ना रहती, याद भी नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर कहते हैं बच्चों पंख। घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली ले लिया करते थे। बच्चों, उन दोनों बच्चों के मन में ये कई सवाल होते और होता भी है। बच्चे जब किसी भी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो उनमें जिज्ञासावश, कौतूहलवश प्रश्न निकल आते हैं कि इसी प्रकार से इन दोनों बच्चों के मन में भी प्रश्न निकल आए थे और वो अपने मन को इस प्रकार से बहला रहे थे। उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मा अपने काम में लगी रहती थी, बाबूजी को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। तो इन बच्चों ने अपने प्रश्नों को ढूंढने के लिए क्या क्या किया इस कहानी में वो आगे हैं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं।
केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव श्यामा से बड़ा था तो अपने आप को थोड़ा समझदार समझता था, तो बड़े ही गर्व से कहता कि नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पर यानी कि इनके पंख निकलेंगे, और बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। पेचीदा माने कठोर, कठिन सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था कि वो चिड़िया इनको क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। 3-4 दिन गुजर गए मतलब 3-4 दिन निकल गए, गुजर गए यानी कि निकल गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी कि कौतूहल, जानने की इच्छा बढ़ती ही जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी कि बेच धैर्य नहीं था उनमें, उतावलापन है, बड़े उतावले हो जाते थे। इन अंडों को देखना चाहते थे, जल्दी से जल्दी देखना चाहते थे इन अंडों को। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अनुमान लगा लिया। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का मतलब खाने का सवाल। बच्चे आ जाएंगे तो उनको खाने के लिए व्यवस्था क्या करनी होगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर। अभी सोच रहे थे कि इतना सारा दाना चिड़िया कहाँ से लाएगी कि अपने बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। बेचारे गरीब बच्चे, इनको भूख लगेगी और भूख से मारे मर जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। ये दोनों आपस में वो विचार कर रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके वो दोनों घबरा उठे। क्या घबरा उठे? उनको घबराहट होने लगी कि इसका कठिनाई का हल कैसे होगा। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों नादान थे ना, तो दोनों ने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? कार्निस छज्जे पर बच्चों के लिए थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो श्यामा ने कहा, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना होगा, यानी कि खाने पीने के लिए कहीं भी उड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो यहीं पर खाना खा लेंगे। इस प्रकार से आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने क्या सोचा, तरकीब देखते हैं। केशव कहता है, नहीं तब क्यों जाएगी, नहीं तब क्यों जाएगी, नहीं जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़फते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, छाया भी तो कोई नहीं है। वास्तव में केशव को पूर्ण विश्वास हो गया कि इनको धूप भी नहीं लगती होगी, है ना, और प्यास के मारे भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे, हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चों ने क्या फैसला किया कि दोनों बच्चों ने ये फैसला किया कि आखिर हमें घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और उनके लिए प्याली, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने हैं चाहिए। यही उनके लिए काफ़ी है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और उन दोनों ने ये प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। अब क्या होता है बच्चों, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव से यानी कि बड़े शौक से, हैं, बड़े फुर्ती से शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। आंख बचाकर मतलब छुप के, हैं, माँ से छुप करके मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, हैं, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। प्याली में तेल था, उसको जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ कर लिया, उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब
छाया भी करनी थी ना उनको, तो चांदनी के कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब ये प्रश्न पैदा हो गया। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन मतलब सोच विचार करता रहा इसके बारे में केशव। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। आखिरकार यानी कि अंत में ये मुश्किल भी उसमें हल कर दी, यानी कि सुलझा ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठा लाओ। जिसमें कूड़ा फेंकते हैं ना, उस टोकरी को लेकर आ जाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, अम्मा जी को दिखाना मत, उस टोकरी को लेकर के आ जाइए। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत नहीं है कि तरकीब निकालूंगा मैं, इसको टोकरी को लेकर के तो उसका जो छेद हो रहा है उसको बंद करने की तरकीब मैं निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसकी सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। जो टोकरी में सुराख हो रहा था ना, उसमें थोड़ा सा कागज ठूस दिया, मतलब उसमें कागज लगा दिया। और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, और टोकरी को एक टहनी से टिका दिया, टहनी एक लकड़ी से टिका दिया, और बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी हैं? उनकी जो उन्होंने सोचा था उसी प्रकार से वे दोनों बच्चे कर रहे हैं। ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने चालाक हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। श्यामा मन ही मन सोच रही थी कि भैया कितने होशियार हैं, चतुर हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए। गर्मी के दिन थे। अब इसका दूसरा भाग कहानी का हम पढ़ रहे हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। बाबूजी दफ्तर जाते थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा, गर्मियों के दिन थे और अभी भी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं। तो जब बच्चों को धूप से बचाने के लिए अम्मा ने क्या है, साथ लिया अपने बच्चों को और अंदर ले गई कमरे में और उनको सुला दी और खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि उन्हें को नींद क्यों नहीं है, क्योंकि उनको तो वो काम करना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दम रोके मतलब कि ये ना पता पड़े, आराम से हैं, आराम से अम्मा के बगल में लेटे हुए थे, आंख बंद के हुए नाटक कर रहे थे, हम सो गए हैं। अम्मा को लगा कि ये सो गए हैं। उनको इंतजार कर रहे थे कि कब अम्मा सोए और कब हम वहाँ से निकल के आए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, चुपचाप और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर हैं, दोनों धीरे से उठे और दरवाजे की सिटकनी यानी कि चटकनी खोल करके बाहर आ गए। आइए बच्चों आगे चलते हैं। बाहर निकल आए, दोनों बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। निकल करके उनको क्या करना था कि अंडों की हिफाजत की तैयारी यानी कि अंडों की रक्षा करने में वो जुट गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, स्टूल उठा करके लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। स्टूल तो उठा के ले आया केशव, लेकिन वो छोटा पड़ा। अब बाथरूम में नहाने की एक चौकी थी, उस चौकी को लेकर आया। चौकी के ऊपर स्टूल रखा, जैसा कि आप चित्र में पुस्तक में देख रहे हैं। श्यामा ने स्टूल पकड़ रखा है और केशव ने अंडों के पास हाथ रख रखा है, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था
दबा पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, है? स्टूल क्या है, एक जैसा नहीं था, चारों जो पाए हैं उसके बिल्कुल बराबर नहीं थे, ऊंचे नीचे थे। और जब भी स्टूल हिल जाता तो केशव क्या करता, जब भी तो उसको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उठानी पड़ती थी उसको। ये उसी का दिल जानता था, दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता है और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा, है? उसको धमकी देता, अच्छी तरह पकड़ वरना नीचे उतरूंगा ना, तेरे को बहुत मारूंगा, है? बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। श्यामा को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। श्यामा तो बेचारी अन्नों को देख रही थी, वो तो अन्नों की तरफ था उसका दिल, वहीं उसका ध्यान था, है? भैया क्या कह रहा है इससे उसको कोई लेना देना नहीं था, वो सुन ही नहीं रही थी। वो तो उसका ध्यान वहाँ था कार्निस पर। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता तो हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। केशव ने दोनों चिड़िया उड़ गईं, देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने क्या देखा बच्चों कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। और चिड़िया थी, जैसे ही केशव ने हाथ रखा कार्निस पर चिड़िया उड़ गई। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, कै बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया? श्यामा ने नीचे से पूछा। केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा फिर पूछती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं? केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े कहते हैं बच्चों कपड़े के टुकड़े, जो पुराने कपड़े होते हैं ना उनको फाड़ लेते हैं, उनके टुकड़े होते हैं। नीचे बिछा दूं, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, कपड़े के टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूंगा। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। बेचारे अंडे कहाँ पड़े हैं? तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा उसमें से ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। तह कहते हैं एक के ऊपर एक उसने फोल्ड किए, यानी कि मोड़े, उसके उस टुकड़े को मोड़ा और मोड़ करके उसको मोटा बना लिया। उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। किस पर रख दिए? जिसमें तह उसने बनाई थी। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। आइए बच्चों आगे चलते हैं। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी दे दो तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं, अब मुझे छाया भी तो करनी है, उसके बाद दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा ने फिर कहा, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव धीरे धीरे एक एक सामान रखता जा रहा है और श्यामा एक एक सामान लेकर आती जा रही है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। कहाँ रख दी बच्चों? टोकरी के नीचे। और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता कहते हैं बच्चों
धीरे धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। गिड़गिड़ाकर मतलब बड़े ही मन्नते की हाथ जोड़कर बोली है, बड़े हाथ जोड़कर बोली भैया से, भैया प्रार्थना की, भैया हमें भी चढ़ा दो ना, हमको भी चढ़ा दो ना। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी, तू नीचे गिर जाएगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। भैया मैं गिरूंगी नहीं, तुम नीचे से पकड़ लेना, जैसे मैंने स्टूल पकड़ा था वैसे आप पकड़ लेना। आइए बच्चों आगे चलते हैं। केशव फिर बोला, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। केशव कह रहा, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। ये सारी बातें केशव ने श्यामा को बता दी। दोनों चिड़िया बार बार कार्नस पर आती थीं और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, ये हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी, सारा सामान जहाँ रखा था ना वहीं रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा जो है ना उसको डरा रही है, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को बोल दूंगी। आइए बच्चों आगे चलते हैं। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। फिर उसको डरा रहा है केशव कि अम्मा जी से कहेगी ना तो बहुत मारूंगा तेरे को, कह देता हूँ मैं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, 4 सर मतलब सिर के टुकड़े हो जाते 4। श्यामा, हो जाते, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। किवाड़ किसने खोला बच्चों, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, भैया को बचा रही है। देखो बच्चों, केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा पर विश्वास नहीं रहा। श्यामा कह सकती है, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी, इसलिए वो बताना नहीं चाहती थी। आइए बच्चों आगे चलते हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। दोनों को ले गई माँ बाहर से पकड़ के, फिर कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे दोपहर के, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अब दोनों बच्चे सो गए थे। आइए बच्चों इस कहानी का तीसरा भाग पढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्नस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी कि देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। टोकरी कहीं दिखाई नहीं दी उसकी, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज
उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ये सारी चीज़ें उसने देखी। आइए बच्चों आगे चलते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी कि घबरा गया वो। चेहरे का रंग उड़ना बच्चों, घबरा जाना, बुरी तरह से घबरा गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई यानी कि घबराई हुई आंखों से वो जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, बड़े धीमे स्वर में कहा केशव ने, अंडे तो फूट गए। श्यामा कह रही है, और बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में गुस्से से, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी तो जानते होंगे बच्चों आप, यानी कि डंडा है क्या? डंडा लेते हुए हैं, एक लकड़ी ले ली माँ ने, उसको हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ। अम्मा जी इन्होंने अंडे को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने केशव से पूछा। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा, भीगी बिल्ली मतलब डरा हुआ खड़ा रहा। माँ बोलती है, तू वहां पहुंचा कैसे? आइए बच्चों आगे चलते हैं। श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। भैया जो है चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी कि तूने तो स्टूल जो है पकड़ भी रखा था। श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोली, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, उन्हें नहीं सेती। नहीं सेती का मतलब है बच्चों, फिर अगर कोई व्यक्ति चिड़ियों के अंडों को छू लेता है तो फिर दोबारा से वो चिड़िया उन अंडों पर बैठती नहीं है, फिर वो बच्चे उनमें से बनते नहीं हैं, वो खराब हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? आइए बच्चों आगे चलते हैं। माँ कहती है, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मैंने तो क्या किया था, सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा है। अफसोस यानी कि दुख होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। बच्चों, ये आपकी कहानी हो गई और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है कि मनुष्य को जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो किस प्रकार से रहते हैं उनको नहीं
उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप का मतलब दखल नहीं करना चाहिए। उन्हें उनके आधार पर जीने देना चाहिए। उनका जीवन किस प्रकार से जीते हैं उन्हें जीने देना चाहिए। जैसे श्यामा और केशव ने अपनी उत्सुकता में चिड़िया के अंडों को छू दिया, लेकिन चिड़िया ने उन अंडों को ही छोड़ दिया। इस प्रकार से हमें इस पाठ से संदेश मिलता है। धन्यवाद।